विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार को भागलपुर के सदर एसडीओ विकास कुमार और सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी ने हवाई अड्डा के पास स्थापित एसएसटी चेक पोस्ट का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने वहां तैनात पुलिस बल से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि चेक पोस्ट पर एक दंडाधिकारी और एक पुलिस अवर निरीक्षक सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 4 पहिया, 3 पहिया और 2 पहिया सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अवैध हथियार, विस्फोटक सामग्री या शराब लेकर न चले। दोनों पदाधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को सतर्क रहने और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की किसी भी हरकत पर प्रशासन की पैनी नजर है ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम रहे। गौरतलब हो कि भागलपुर जिला में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिले की सीमा में आवागमन पर नजर रखने के लिए वाहनों की चेकिंग के लिए बनाए गए बरारी पुल, हवाई अड्डा सहित अनेक स्थलों के चेक पोस्ट पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और वहां तैनात स्टैटिक सर्विलांस टीम को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण नहीं है, हम लोग सुबह से ही भ्रमणशील हैं और जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड फेज का नॉमिनेशन 13 तारीख से स्टार्ट है, तो उस दिन से ही एसएसटी भी एक्टिवेट किया जाता है। तो 13 तारीख से शुरुआती दौर में हम लोग इस चीज़ को देख के सब जगह इंश्योर कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। कहीं कहीं पे कुछ जो उसमें गैप्स हैं उसको हम लोग उसको करा लेते हैं। आज दोपहर तक सब कुछ एकदम रेडी मोड में रहेगा और ऑलरेडी जांच की जा रही है। अभी जहां हम लोग हैं हवाई अड्डा के पास, ये एक मेजर एंट्री पॉइंट है और विक्रमशिला जो पुल है वहाँ टीओपी, वहाँ पे भी एसएसटी बनाया गया है। तो सभी लोग अपना काम करें सही से और जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पालन करें। कुछ लगता है सड़क के आगे बन गया है। हाँ, ये चीज़ हम लोग उसको डायरेक्शन दिए हैं कि जिनकी भी जांच हो रही है उनको कोई विशेष किसी प्रकार की परेशानी या सुविधा नहीं हो और वाहनों का जांच और जो उसमें यदि किसी प्रकार का कोई वैसा चीज़ पाया जाता है तो उसको विधिवत उसको नोट करेंगे और अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे और अनावश्यक किसी को परेशान नहीं होना। तो ये प्रशासन को भी सहयोग करेंगे और वाहन जो चेकिंग का जो दल है उनको भी ब्रीफ किया गया है कि अच्छे से जांच करें, परंतु कोई वैसी अगर बात नहीं है तो अनावश्यक किसी को परेशान भी नहीं करें। देखिए, चुनाव के लिए जो तैयारी की जानी चाहिए पूरी तरह से की जा चुकी है और सीपीएफ हम लोग को प्राप्त है, उसके माध्यम से सभी थाना के माध्यम से छापामारी की जा रही है, फ्लैग मार्च किया गया है, एरिया डोमिनेशन किया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से ही और इनफैक्ट कई दिनों से हम लोग जो एसएसटी होता है कार्यरत होता है, जहाँ पे चेक पोस्ट बनाया जाता है और वाहन की चेकिंग होती है, जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं उनकी चेकिंग होती है और ये हम लोग सुबह से भ्रमणशील रह करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारा चेकिंग है वो बेहतर तरीके से किया जा सके, इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। इसके लिए जो बदलाव किया जाना था उससे संबंधित हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं और आगे भी जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। तो ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और निष्पक्ष हो, इसके लिए पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है। भागलपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने रोहित पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उम्मीदवार घोषित होते ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जित शाश्वत चौबे के समर्थकों ने भागलपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से एनआर कटवाया है। वही एनआर कटवाने के बाद भाजपा के भीतर हलचल मच गई है और भागलपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। समर्थकों ने बताया कि अर्जित शाश्वत चौबे 17 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी, एनआर कटवाया है भागलपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का। आप लोग देख रहे होंगे कि अर्जित शाश्वत चौबे जी आज से नहीं संगठन के लिए काम कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं। उन्होंने 2014 में सबसे रिकॉर्ड सदस्यता बनाया, फिर 15 में उनको टिकट मिला। 15 में जब टिकट मिला उस समय जदयू अलग थी, हम अलग था। तब उस समय उन्होंने 61,000 वोट लाया। निर्दलीय भाजपा के बगावत विजय शाह जी 18,000 वोट लाए।
उसके बावजूद अरजीत साहब चौबे जी ने 61,000 मत प्राप्त किया। इतने विरोधों के बावजूद, इतने बगावत के बावजूद, अंदरूनी डैमेज करने के बावजूद, और मात्र ये 11,000 लगभग वोट से हारे। फिर उन्होंने क्या कहते तब पर भी पार्टी के लिए काम किया। ऐसा नहीं कि पार्टी के लिए काम नहीं किया, उन्होंने पार्टी के लिए काम करते रहा। और 2020 के चुनाव के पहले कोरोना त्रासदी, आप लोग जानते हैं, महामारी आई। कोरोना महामारी जब आई तो आप लोग सब प्रेस के आदमी को याद होगा कि अश्विनी चौबे जी ने, अरजीत चौबे जी ने क्या नहीं किया भागलपुर की जनता के लिए। कोरोना सामग्री बटाई, कोरोना में पूरे हेल्थ चेकअप चला, मोतियाबिंद का नामांकन करवा रहे हैं वो 17 तारीख। एकदम आखिर 17 को आखिर ये क्या पार्टी को क्या दिखा? 2020 में काम करने के बावजूद उतना अच्छा 20 में टिकट नहीं मिला। पिता अभी भी भाजपा नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, और उनको भी पार्टी छोड़ने का युवा समय पड़ेगा? ये हम लोगों की है, ये क्या कहते हैं, ये हम लोगों की है, ये हम लोग का डिसीजन है, कार्यकर्ताओं का भावना का डिसीजन है, ये हम लोगों का डिसीजन है। शहर के सभी भाजपा कार्यकर्ता अरजीत के साथ हैं। ये तो क्या कहते हैं नहीं है, जो इस चीज से पार्टी के इससे क्या कहते हैं दुखी हैं, वो जरूर साथ आएंगे, वो जरूर जुड़ेंगे। आप क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि काम करने वाले को इनाम मिलना चाहिए। रोहित पांडे को टिकट मिला, उससे आप लोग नाराज हैं? नाराज तो है ही, साथ में ये है कि 2020 में आप उनको टिकट मिला, उस समय जदयू साथ थी, आप क्या कहते हैं 1100 वोट से हारे। आखिर जदयू आज साथ है तो आखिर क्या कारण हुआ उनको टिकट नहीं मिला? उन्होंने कितने बार भागलपुर का नाम ऊपर ले गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, फिर ऐसा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, नाम बताइए। अभिषेक आनंद, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 30। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत के द्वारा संयुक्त रूप से 156 भागलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय ब्रह्मपुरा अवस्थित 5 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान AMF के अंतर्गत मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा, जिनमें रैंप, पेयजल, महिला पुरुष शौचालय, प्रकाश, छाया और बैठने की व्यवस्था की सुविधा का अवलोकन किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर सह निर्वाची पदाधिकारी 156 भागलपुर को अपने सभी मतदान केंद्रों पर यह सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यहां लगभग 5000 मतदाता मतदान करेंगे, इसलिए 5 बूथ के प्रवेश द्वार पर साइनेज लगाया जाए और रस्सी से बैरिकेडिंग कराई जाए। क्या क्या देखा गया? माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ पे सभी आवश्यक जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको उपलब्ध कराया जाना है। खास करके जहां पे एक से अधिक बूथ है, जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हम लोग विजिट कर रहे हैं और अपने टीम को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो हमारा खास करके रैंप है, पीने के पानी की सुविधा है, शौचालय है, बिजली है, लोगों को बैठने की सुविधा है, शेड है, इस सब को हम लोग मुहैया कराएं। और चूँकि एक स्थल पे यहाँ 5 बूथ है जहाँ हम भ्रमण करने आए हैं, तो 5 में आम वोटर्स की संख्या करीब 5000 होगी। दिन भर में 5000 से अधिक लोग आएंगे, तो उन्हें किस तरीके से सुव्यवस्थित किया जाए, इसी के संबंध में हमने आवश्यक निर्देश दिया है। इसके साथ ही हम लोग हर बूथ का एक प्लान भी डेवलप कर रहे हैं कि कौन लोग कहाँ बैठेंगे, कैमरे का लोकेशन क्या होगा, उसके संबंध में भी जो आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन। पूरे जिले में 2600 से ज़्यादा अगर बूथ है तो कई जगह पे विजिट करने का मौका मिला होगा। अब बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत जगह पे, खास करके जहां एक से अधिक संख्या में बूथ है, उन जगहों पे लोकेशन में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है और काफ़ी अच्छे तरीके से लोग तैयारी किए भी हैं और अच्छे तरीके से चुनाव कराए। हमारे डीएम साहब के द्वारा शहरी क्षेत्र में जहाँ भी 5 या 5 से ज़्यादा बूथ है उसका भ्रमण किया जा रहा है। वहाँ पे व्यवस्था क्या है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है कि नहीं, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से या क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से क्या क्या व्यवस्था है और क्या प्रबंधन करना, उसी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। यहाँ पर 5 बूथ है तो प्रत्येक बूथ के लिए अलग से कतार लगाने की व्यवस्था हो और जितने वोटर है प्रत्येक बूथ पे, उसी के हिसाब से भीड़ का प्रबंधन और लाइन लगाने के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था
प्रवेश और निकास की व्यवस्था कैसी है, उन सब के बारे में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक बूथ से वेबकास्टिंग होनी है, तो उसके अरेंजमेंट के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी गई है। डेंस पॉपुलेशन के बीच में ये कुछ कि प्रत्येक बूथ और प्रत्येक भवन पर मानक के अनुरूप में बल की प्रतिनियुक्ति होती है। इसके अलावा सेक्टर में जोनल मजिस्ट्रेट, थाना के QRT वगैरह रहती है और सभी वरीय पदाधिकारी भ्रमणशील रहते हैं। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है वहाँ पे अतिरिक्त बल भी भीड़ प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में बल की उपलब्धि है तो सभी जगह शांतिपूर्वक और नियमानुसार मतदान होगा। अंग सेवा समिति की आम सभा आज भागलपुर बुढ़ानाथ स्थित शीला भवन में संपन्न हुई। सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अभय घोष सोनू ने किया। बैठक में सबसे पहले गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। इसके बाद समिति के महामंत्री के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। पूर्व कोषाध्यक्ष की तबियत गड़बड़ रहने के कारण समिति के द्वारा सर्वसहमति से मनोज कुमार गुप्ता को अंग सेवा समिति का कोषाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि इस बार का 40वां वर्षगांठ समिति के द्वारा छठ व्रतियों को समर्पित किया जाएगा। बताया गया कि समिति के सदस्यों के द्वारा इस वर्ष भगवान भास्कर के भव्य प्रतिमा और भव्य पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खिचड़ी महाभोग, निःशुल्क नींबू शरबत, खीर का भोग के साथ साथ पूजन सामग्री का वितरण भी घाट पर करने का निर्णय लिया गया है। बुढ़ानाथ चौक से लेकर संपूर्ण गंगा तट के परिसर को आधुनिक लाइट एवं रंगोली से सजाया जाएगा। वहीं बुधवार को हुई आम सभा में अंग सेवा समिति के दर्जनों सदस्यों की मौजूदगी देखी गई। देखिए, अंग सेवा समिति के द्वारा बुढ़ानाथ स्थित शीला भवन में छठ पूजा को लेकर के एक बैठक हुई। ज्ञात हो कि अंग सेवा समिति के द्वारा पिछले 39 वर्षों से बूढ़ानाथ मंदिर घाट, जो भागलपुर का मुख्य घाट है, उस पर हमारे समिति के द्वारा छठ व्रतियों की सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हम लोग छठ व्रती को अधिक से अधिक सुविधा दे सके, जैसे सुंदर घाट का निर्माण, अच्छी बिजली की सजावट, सूचना प्राथमिक उपचार केंद्र, खिचड़ी का भोग, छठव्रतियों का पालन, अर्घ्य हेतु दूध की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हमारी समिति करेगी। इसको लेकर के कल हम लोगों ने आम सभा किया। प्रत्येक वर्ष हम लोग आम सभा करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आय व्यय का विगत वर्ष का ब्यौरा हमारे कोषाध्यक्ष के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम लोगों ने एक उप समिति बनाया। छठ पूजा कैसे अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम लोगों ने एक उप समिति बनाया, जिसमें कि घाट की व्यवस्था को कौन देखेंगे, टेंट पंडाल लाइट की व्यवस्था को कौन देखेंगे, खिचड़ी महाभोग की व्यवस्था को कौन देखेंगे, छठ व्रतियों के लिए दूध, शरबत, खीर आदि के वितरण की व्यवस्था को कौन देखेंगे, सूर्य भगवान की प्रतिमा का पूजन और प्रतिमा की व्यवस्था को कौन देखेंगे, सूचना एवं प्रसारण व्यवस्था को कौन देखेंगे, मंचीय व्यवस्था को कौन देखेंगे। इस सभी व्यवस्थाओं के लिए 5-5 लोगों की एक उप समिति अध्यक्ष और संरक्षक के नेतृत्व में बनाया गया। और हम सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है, हमारी संस्था पिछले 39 वर्षों से, इस वर्ष हमारा 40वां वर्ष है, बूढ़ानाथ घाट पर छठ व्रतियों की सेवा करते आ रही है। इस बार भी हम लोग सुंदर से सुंदर व्यवस्था करेंगे। छठ एक ऐसा त्योहार है, लोक आस्था का महान पर्व, नियम श्रद्धा का महान पर्व। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें डायरेक्ट छठ व्रतियों को का सेवा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष अनिकेत यादव ने प्रेस वार्ता कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है, जिसका मकसद महागठबंधन के प्रत्याशियों को हराना है। अनिकेत यादव ने बताया कि उन्हें नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन पार्टी की नीतियां समझ में नहीं आने के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके कुछ चाहने वालों ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में उनका नामांकन फॉर्म भर दिया था, जबकि उन्होंने खुद ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा था। अनिकेत यादव ने कहा, हमें भरोसा है कि नाथनगर विधानसभा से हमें टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हम राजद के सिपाही हैं और रहेंगे। हमेशा राजद में ही मैं पहले से भी था, आज भी हूँ। एक सोशल मीडिया पे मैंने खुद ही एक पोस्ट डाला हुआ है। मैं एक दिन और पहले भी मैंने डाला था, प्रशांत जी से मैं मिला था। मेरा एक एनजीओ है नेशनल यूथ फोर्स करके, तो मैं उस काम के लिए मैं उनसे मिला था। तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई, और जब आदमी कहीं मिलता है तो काफ़ी सारी चर्चाएं होती ही है। तो अभी आज मैंने खुद ही अपने सोशल मीडिया पे डाला हुआ है कि हाँ, मेरा लिस्ट में जो है नाम आया है, जनसुराज के लिस्ट में मेरा 1 नंबर पे नाम आया है, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता और मैंने उनको मना भी कर दिया है। क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि चुनाव लड़ना चाहिए जीतने के लिए, और चुनाव तभी लड़ना चाहिए जब आप जीतने के लिए लड़ रहे हो। किसी को हराने के मकसद से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने का हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जनसुराज की जो तैयारी है और वो जो उनका जो मकसद है, उनका मकसद यही है पूरे बिहार में कि कैसे महागठबंधन को कमज़ोर किया जाए और जो भी राजद प्रत्याशी हैं उनको कैसे हराया जाए। तो जब इन चीज़ों को मुझे काफ़ी दिन से बोला जा रहा था, हमको लगता है कि 2-2.5 साल से तो मुझे ज़रूर बोला जा रहा था वहाँ से, तो मैं काफ़ी बार तो मना ही किया। और अभी मेरा नाम जब आया तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा तो मैं जीतने के लिए लड़ूंगा, और कहीं से भी राजद को हानि पहुंचाने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको कहाँ से चुनाव लड़वाना चाहे थे? नाथनगर विधानसभा से। आप राजद में हैं और आप अंदर खाने से ये निकाल कर लाए हैं कि राजद को ही हराने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, और मुझे लग नहीं रहा है तो मैं कंफर्म हूँ कि प्रशांत किशोर जी का, मैं व्यक्तिगत उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है कि नीति का विरोध होता है, और जहाँ तक उनकी जो नीति है वो मुझे समझ में आ गया है कि वो महागठबंधन को हराने के लिए ही वो सारे कैंडिडेट ऐसे उतार रहे हैं जो महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भाजपा की बी टीम कहे जाते थे, उस पर आप नहीं, मैं ये बात को मानता हूँ, पूरा मानता हूँ कि वो बी टीम है, और उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो पार्टी की जो नीति है, वो कहीं ना कहीं ये है कि महागठबंधन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, और जहाँ से राजद जीता हुआ है वहाँ कैसे उनको हराया जाए। आप अभी भागलपुर का, नाथनगर का जहाँ तक देखें, मेरा लिस्ट हमने खुद ही डाला है सोशल मीडिया पे, मैंने खुद अपने से ही डाला है, उसमें 1 नंबर पे मेरा नाम आया हुआ है। तो मैंने उनको कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ आपकी पार्टी से। आपने ठीक है सर्वे कराया, मेरा नाम आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चुनाव किसी भी एंगल से राजद को नुकसान करने के लिए तो नहीं लड़ूंगा। सर्वे में नाम आपका कैसे आ गया? क्या आपने कोई पर्चा भरा था पीके के? नहीं, हमने कोई पर्चा नहीं भरा है, और जहाँ तक बात पर्चा भरने की है, मुझे सुनने में आया है कि मेरे कुछ चाहने वालों ने पर्चा भरा हुआ था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है उस पर्चे में कि मैं उस जनसुराज का वो नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ। वो फॉर्म मैंने फोटो देखा है, मेरे किसी चाहने वालों ने भरा है, लेकिन उसमें कहीं भी जनसुराज में जो एक कॉलम होता है कि क्या आप जनसुराज के ये हैं, मतलब उनके मेंबर हैं, संस्थापक हैं, संस्था उसमें हैं आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं है। तो फोटो हमने भी देखा, लेकिन कहीं से भी मैं चुनाव वहाँ से नहीं लड़ना चाहता, जबकि वो मुझे लड़ाना चाहती, पर मैं लड़ना नहीं चाहता। आप मुलाकात किए? हाँ, मैं मुलाकात नहीं, व्यक्तिगत मैं उनसे मिला था। हमारा एक एनजीओ है नेशनल यूथ फोर्स, हमारा ट्रस्ट है, तो मैं उन कामों से मैं मिला था, तो व्यक्तिगत में मिला था। तो व्यक्तिगत मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत वो इंसान अच्छे हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो नीति है मैं उनका विरोध करता हूँ। लड़ना तो आप भी चाहते थे? अरे भाई, कौन नहीं लड़ना चाहता है? बिल्कुल लड़ना चाहते हैं, आगे लड़ेंगे भी। कौन नहीं लड़ना चाहता है? अगर मान लीजिए हम अगर कुछ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव तो लड़ना ही है, आज ना कल तो लड़ेंगे ही। हाँ, मजबूती से अभी मैं राजद के साथ हूँ, और आगे भी मैं अभी फिलहाल जितना मेहनत कर रहा हूँ मैं राजद के लिए कर रहा हूँ, और मैं जब चुनाव लड़ूंगा तो ये मैं आपको जरूर बताता हूँ कि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी को हराने के मकसद से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा।